हाय प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप कैसे हैं? ठीक है ना? अच्छा, तो पिछले कक्षा में हम क्या पढ़ा था? हाँ, एक दौड़ ऐसी भी। क्या पढ़ा था? एक दौड़ ऐसी भी। पाठभाग पूर्ण रूप से पढ़ चुका है ना? हाँ, ठीक है, ओके। तो चर्चा तो देखिए, दौड़ प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता। इस पर समाचार तैयार करें। क्या है? दौड़ प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता। दौड़ प्रतियोगिता माने कंपटीशन में, प्रतियोगिता माने कंपटीशन में सभी प्रतिभागियों ने, ऑल पार्टिसिपेंट्स, स्वर्ण पदक जीता। क्या जीत लिया है? स्वर्ण पदक। इस पर समाचार तैयार करें। समाचार माने न्यूज़। तो समाचार लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है वह यहाँ बताया है, सुनिए। समाचार में स्थान का उल्लेख होना चाहिए। समाचार लिखते समय एक स्थान, ये समाचार कहाँ से है, उस स्थान का उल्लेख करना है। नेक्स्ट, समाचार में समाचार का वस्तुनिष्ठ एवं संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ माने एक्यूरेट, करेक्ट, और क्या है? संक्षिप्त, ब्रीफ विवरण होना चाहिए। शीर्षक, जो शीर्षक है ना, उस शीर्षक तो जिज्ञासा युक्त होना चाहिए। तो ये शीर्षक देखने से हमें आगे पढ़ने की प्रेरणा होने देने वाले हेडिंग होना चाहिए। तो इसी प्रकार आप लोग इस पाठभाग ठीक तरह से पढ़कर क्या लिखना है? दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, इस समाचार पर एक समाचार तैयार करना है। तो आप लोग स्वयं करना है। ओके, नेक्स्ट पढ़े। ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी केरल आए थे। ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। तो ध्यान से सुनना। ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी केरल आए थे। गांधी जी केरल आए थे। ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। ओलंपिक खेलों के दौरान माने ओलंपिक खेल माने प्ले। ओलंपिक खेलों के दौरान माने इन बिटवीन, के दौरान माने इन बिटवीन एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, इसी प्रकार सुनिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी केरल आए थे। तो इसका मतलब के दौरान, आप लोग देखिए, के दौरान मोटे अक्षरों मोटे करके लिखा है, तो ध्यान देना। के दौरान शब्द का अर्थ क्या है? इन बिटवीन, के दौरान। ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। ओलंपिक खेल के दौरान यानी कि ओलंपिक खेल के बीच में एक विशेष दौड़ होने जा रही है। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के बीच में गांधी जी केरल आए थे। लिखे, के दौरान जोड़कर वाक्यों को मिलाए। के दौरान, इसी प्रकार आप लोग क्या करना है? के दौरान शब्द जोड़कर दोनों वाक्यों को जोड़ना है। समझा? आज प्रेमचंद जयंती है, कहानी सृजन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आज प्रेमचंद जयंती है, कहानी सृजन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ये दो सेंटेंस है, दो भिन्न सेंटेंस है। आज प्रेमचंद जयंती है, ये तो पहला सेंटेंस है, यानी कि पहला वाक्य है। कहानी सृजन प्रतियोगिता का आयोजन होगा, ये तो दूसरा वाक्य है।
इन दोनों वाक्यों को के दौरान जोड़कर एक शब्द बनाना। तो आप लोग बताइए, बताने का कोशिश करें। हाँ ठीक है बताइए। आज प्रेमचंद जयंती के दौरान, आज प्रेमचंद जयंती के दौरान कहानी सृजन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। मिला है? एक बार फिर सुनिए। आज प्रेमचंद जयंती के दौरान कहानी सृजन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। मिला है? ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल होने वाला है। दीपशिखा प्रयाण का आयोजन होगा। राष्ट्रीय खेल होने वाला है। दीपशिखा प्रयाण का आयोजन होगा। राष्ट्रीय खेल के दौरान दीपशिखा प्रयाण का आयोजन होगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, पढ़े समझे। मेरा भाई 5वें दर्जे में है। मेरा भाई 5वें दर्जे में है। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? तुम्हें मेरी चिट्ठी मिल गई। तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो? तो क्या समझा? इससे आपको कुछ मिला है? कुछ आशय मिला है? नहीं। एक बार फिर सुनिए। मेरा भाई 5वें दर्जे में है। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? तुम्हें मेरी चिट्ठी मिल गई। तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। तो इन सेंटेंस में देखिए, मेरा, मेरे, मेरी। इसी प्रकार मेरा शब्द मोटे अक्षरों में लिखा है। तो मेरा भाई 5वें दर्जे में है। मेरा भाई 5वें दर्जे में है। मेरा भाई 5वें दर्जे में है। 5वीं दर्जे में है। यहाँ देखिए, मेरा, मेरा भाई 5वें दर्जे में है। दूसरा, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? मेरे साथ, तुम मेरे साथ, तुम मेरे साथ। दूसरा सेंटेंस, तुम मेरे साथ मजाक नहीं। नेक्स्ट, तीसरा, तुम्हें मेरी चिट्ठी मिल गई। तुम्हें मेरी चिट्ठी मिल गई। तुम्हें मेरी। तो यहाँ देखिए, सेंटेंस में मेरा, मेरी बार बार आया है और इसे मोटे अक्षरों में लिखा है। तो क्या समझा है? मेरा माने शब्द का मीनिंग क्या है? मेरा, मेरा। ओके, मेरा, मेरा शब्द कैसे बना है? हाँ ठीक है। मैं सर्वनाम के साथ कौन सा विभक्ति प्रत्यय? पहले शब्द में मेरा, मैं। ओके, वेरी गुड। मैं प्लस का, मेरा। मैं प्लस का, मेरा। दूसरा, मेरे, मेरे कैसे बना है? हाँ ठीक है। मैं प्लस के। ओके, वेरी गुड। तीसरा, मेरी, मेरी, मैं प्लस की। तो मैं सर्वनाम के साथ के विभक्ति प्रत्यय आने से मेरे, मैं सर्वनाम के साथ की विभक्ति प्रत्यय आने से मेरी, मैं सर्वनाम के साथ के विभक्ति प्रत्यय आने से मेरे आदि शब्द बना है। समझा है? ये मेरा, मेरे शब्द में। तो इसलिए यहाँ मेरा, मेरा शब्द मैं सर्वनाम के साथ, मेरा शब्द कैसे बना है? मैं सर्वनाम के साथ का विभक्ति प्रत्यय जोड़ने से मेरा शब्द बना है। दूसरे में मैं सर्वनाम के साथ के विभक्ति प्रत्यय जोड़ने से। तीसरे में मैं सर्वनाम के साथ की विभक्ति प्रत्यय। समझा है? तो आप लोग ये नोटबुक में लिखना है और मेरा शब्द के नीचे रेखा खींचना है और इसी प्रकार लिखना है। मैं प्लस का मेरा, मैं प्लस के मेरे, मैं प्लस की मेरी। समझा है?
सर्वनाम और विभक्ति प्रत्यय जोड़कर लिखने की तरीका। ओके, नेक्स्ट सही जोड़े बनाए, करेक्ट ग्रुप बनाना, सही जोड़े बनाए। जोड़े माने ग्रुप। साल, एग्जाम्पल के लिए आपको एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। साल, साल शब्द का समानार्थी शब्द है वर्ष, साल वर्ष। इसी प्रकार दूसरा है मित्रता, मित्रता के लिए कौन सा शब्द है? हाँ ठीक है, दोस्ती, वेरी गुड। नेक्स्ट शुरुआत, शुरुआत के लिए हाँ ठीक है आरंभ, शुरुआत के लिए समानार्थी शब्द है आरंभ। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट तीसरा विशेष, विशेष स्पेशल, विशेष, इसके लिए समानार्थी शब्द कौन सा है? हाँ बताइए, ठीक है बताइए। हाँ विशेष, खास, विशेष का समानार्थी शब्द है खास। ओके, नेक्स्ट आंसू, आंसू माने आंसू, आंसू माने क्या है? आंसू, हाँ ठीक है, आंसू माने टीयर्स, आंसू माने टीयर्स का समान अर्थ वाले शब्द अश्रु, आंसू अश्रु। छोटा, छोटा माने हाँ स्मॉल, छोटा माने नन्ना, स्मॉल, यहाँ नन्ना शब्द, छोटा नन्ना, छोटा नन्ना। नेक्स्ट मदद, मदद, मदद माने हेल्प, मदद का समानार्थी शब्द सहायता। ओके वेरी गुड। तो आपको मिला है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, बाकी आप लोग इसी प्रकार समझकर लिखना है, आपके नोटबुक में लिखना है, यहाँ जोड़े बनाना है और नोटबुक में लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट दूसरा सुनिए। पढ़े समझे, उसकी आवाज़ सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की मदद के लिए उसके पास आने लगे। लड़की की दशा देख एक बच्ची ने उसे गले से लगा लिया। सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मिलकर दौड़ लगाई। तो इससे शुरुआत का सेंटेंस, शुरुआत समझ लिया है, एक काम की शुरुआत देने का शब्द यहाँ मोटे अक्षरों में लिखा है। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे, देखने लगे कि क्या हुआ, देखने लगे। टू स्टार्ट लुक। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की मदद के लिए उसके पास आने लगे, उसके पास आने लगे। लड़के की दशा देख एक बच्ची ने उसे गले से लगा लिया। तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मिलकर दौड़ लगाई, मिलकर दौड़ लगाई। टुगेदर, टुगेदर, मिलकर दौड़ लगाई, इतना है। तो ये समझना है, एक बात की शुरुआत देने वाले शब्द है। तो नेक्स्ट नमूने के अनुसार लिखे। नमूना माने मॉडल, यहाँ एक नमूना हमें दिया है, उसके अनुसार बाकी तीनों चित्र का अनुसार, चित्र के अनुसार आप लोग क्या लिखना है? सेंटेंस यानी कि वाक्य लिखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखिए, आप लोग चित्र में क्या देखा है? हाँ, तीन बच्चे, बहुत बच्चे तैर रहे हैं, स्विमिंग करता है ना, है ना? ओके, तो लड़के तैर रहे हैं, लड़के तैर रहे हैं। दूसरे पिक्चर में, तस्वीर में, पिक्चर चित्र तस्वीर देखिए, वहाँ बच्चे क्या खेल रहे, कौन सा खेल खेल रहे हैं? क्रिकेट। ओके, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सेंटेंस आप लोगों को लिख सकता है ना, अब लिख सकता है। हाँ, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, इसी प्रकार दोनों पिक्चरों को भी आप लोग लिखना है। वो क्या है? एक बूढ़ा आदमी जाल फैल रहा है, तो औरतें पानी भरने के लिए आई हैं, औरतें पानी भरने के लिए आई है।
तो ये भी आप लोग आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, नेक्स्ट नमूने के अनुसार वाक्यों को बदल कर लिखें। एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल के अनुसार आप लोग बाकी सेंटेंसों को क्या करना है, बदल कर लिखना है। विक्रम विश्वास से मिला, विक्रम विश्वास से मिला, जैसे विक्रम विश्वनाथ से मिलेगा, विक्रम विश्वनाथ से मिलेगा। उसका उपदेश सुना, उसका उपदेश सुना। तो किस प्रकार लिखें, तो बताइए। हाँ, उसका उपदेश सुनेगा, सुना, सुनेगा। मेहनत उसकी आंखें खुली, उसकी आंखें खुली, उसकी आंखें खुलेंगी, उसकी आंखें खुलेंगी। नेक्स्ट, मेहनत करके धन कमाया, मेहनत करके धन कमाएगा, मेहनत करके धन कमाएगा। सुख से रहने लगा, सुख से रहने लगा, सुख से रहने लगेगा। तो ये भी आपके नोटबुक में लिखना है। और नेक्स्ट, नमूने के अनुसार वाक्यों को मिलाएं। तो एक मॉडल यहाँ दिया है, उसी के अनुसार दूसरे सेंटेंस को आप लोग स्वयं लिखना है। हमारे रूप रंग अलग है, हम सब भारतीय है। हमारे जो रूप है, रंग है, वह सब भिन्न है, अलग है, पर भी हम सब भारतीय है। इसी प्रकार हमारे रूप रंग अलग है, लेकिन हम सब भारतीय है। तो लेकिन शब्द योजक, लेकिन माने योजक शब्द है, लेकिन नामक जो योजक शब्द से इन दोनों शब्दों का योजित करके लिखा है। तो हमारे रूप रंग अलग है, लेकिन हम सब भारतीय हैं, लिखा है। तो नेक्स्ट दूसरा आप लोग स्वयं लिखना है। नंदू तितली के पीछे दौड़ा, वह पकड़ न पाया। कैसे लिखे, तो बताइए। हाँ बताइए, बताने का कोशिश करे प्यारे बच्चों। नंदू तितली के पीछे दौड़ा, नंदू तितली के पीछे दौड़ा, लेकिन वह पकड़ न पाया। ओके, वह भी आप लोग टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे इकाई, तो हम पढ़े हुए पाठ भाग में कोई संदेह है तो मुझसे पूछना है। ठीक तरह से पाठ पढ़ना है और सभी एक्टिविटी को ठीक तरह से नोट में लिख कर मुझे दिखाना है। ओके, नेक्स्ट इकाई 4, राजा का दरवाज़ा, राजा का दरवाज़ा। पाठ का नाम क्या है, राजा का दरवाज़ा। सुबीर शुक्ला, किसने लिखा है, सुबीर शुक्ला ने लिखा है। तो मैं शुरू करें, तैयार है आप लोग। एक था राजा, उसने चाहा कि उसके महल में एक ऐसा दरवाज़ा हो जिससे सिर्फ वही घुस पाए, कोई और नहीं। उसने अपनी मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसा दरवाज़ा बनाकर दो जो मेरी ही शक्ल देखने पर खुले, ताकि उससे सिर्फ मैं ही घुस पाऊँ, कोई और नहीं। एक था राजा, एक राजा था, एक राजा था। उसने चाहा कि, उसने चाहा, चाहना माने टू विश, उसने चाहा कि उसके महल में, महल माने पैलेस, महल माने क्या है, पैलेस, पैलेस में एक ऐसा दरवाज़ा हो, दरवाज़ा माने डोर, जिससे सिर्फ वही घुस पाए। उस दरवाजे से केवल राजा मात्र ही घुस पाना माने टू एंटर, कोई और नहीं, और कोई नहीं होना चाहिए। उसने अपने मंत्री से कहा, इसी प्रकार की चिंता अपने मन में होने के कारण राजा ने मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसा दरवाज़ा बनाकर दो जो मेरी ही शक्ल देखने पर खुले, ताकि सिर्फ मैं ही घुस पाऊँ, कोई और नहीं। मंत्री से क्या कहा, मुझे एक ऐसा दरवाज़ा बनाकर दो, मुझे एक ऐसा दरवाज़ा बनाकर दो जो मेरी ही शक्ल देखने पर खुले।
मेरी शक्ल यानी कि शक्ल माने शेप, मेरी शेप, मेरी चित्र, मेरी रूप मात्र देखने से खुलने वाला, ओपन करना, खुलना माने जो ओपन, खुलने वाला एक दरवाजा बनाकर मुझे दो, ताकि उससे सिर्फ मैं ही घुस पाऊं और कोई नहीं। क्योंकि इस प्रकार मैं क्या किस लिए करता है, तो उस दरवाजे से केवल मैं ही घुस पाऊं और कोई नहीं। समझा है? तो मंत्री ने एक ऐसा ही दरवाजा बनाया। तो इसी समय राजा के मंत्री ने उसे राजा के आग्रह के अनुसार उसी प्रकार की एक दरवाजा बनवाया। तब राजा ने सबको बुलाकर कहा, है कोई जो घुस सकता है इस दरवाजे से? तो राजा ने सबको बुलाकर, हे सभी लोग इधर आ, है कोई जो घुस सकता है इस दरवाजे से? देखो इस दरवाजे से कोई घुस सकता है? इस प्रकार पूछता है। एक आदमी आया। तो इसी समय एक आदमी आगे आया, उसके हाथ में राजा की तस्वीर थी। उस आगे आने वाले जो व्यक्ति है उसके हाथ में, राजा के हाथ में माने इन हिज हैंड राजा की तस्वीर थी। तस्वीर माने क्या है? पिक्चर। तस्वीर में राजा की शक्ल देखकर दरवाजा खुल गया। तो उस आदमी ने क्या किया, दरवाजे के सामने जाकर उस चित्र को दिखाया, तो दरवाजा खुल गया। राजा गुस्से में बाल खींचता रह गया। राजा को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा माने एंग्री, गुस्सा आया। वो अपने बाल को खींच रहा है, राजा ने मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसा दरवाजा बनाकर दो जो सिर्फ मेरी ही आवाज से खुले। ऐसा है, ये आदमी ने मुझे क्या किया है, चैलेंज कर दिया है, इसलिए मैंने और एक राह और एक मार्ग खोजता हूँ। राजा ने मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसा दरवाजा बनाकर दो जो सिर्फ मेरी ही आवाज से खुले। कैसा? मुझे एक ऐसा दरवाजा बनाकर दो जो सिर्फ मेरी आवाज, मेरी जो साउंड, आवाज माने क्या है? साउंड, आवाज सुनने से खुलने वाला दरवाजा बनाकर दो। बनाना टू मेक मेरी ही आवाज से खुले। मंत्री ने ऐसा दरवाजा बनवाया। मंत्री ने क्या किया, उन्हें ऐसे ही एक दरवाजा का निर्माण कर लिया। राजा ने फिर सबको बुलाकर पूछा। फिर राजा ने पहले की तरह सभी लोगों को उसके पास बुलाया, ए सभी आना, यहाँ आना, यहाँ आओ। बुलाकर पूछा, है कोई जो घुसता है इस दरवाजे? देखिए, है कोई जो घुसता है इस दरवाजे से? वही आदमी आया। तो पहले जो आदमी आगे आया है वही आदमी आगे आया। उसने राजा को बहुत ठंडा पानी पिलाया। वह आदमी ने क्या किया, राजा को बहुत ठंडा पानी पिलाया। ठंडा पानी माने कूल ड्रिंक्स, कूल वाटर। फिर कहा, अगर मैं इस दरवाजे से नहीं घुस सकता तो राजा भी नहीं घुस सकता। उस आदमी ने क्या कहा, अगर मैं इस दरवाजे से घुस नहीं सकता तो राजा भी नहीं घुस सकता। ठंडे पानी से राजा का गला खराब हो गया। ठंडा पानी पीने से राजा का जो थ्रोट है, गला है, वो तो खराब हो गया। साउंड नहीं आता है, उसकी आवाज ही नहीं निकली, उसके गले से बाहर आवाज नहीं आता है। राजा भी दरवाजे से अंदर नहीं जा पाया। राजा भी दरवाजे के अंदर नहीं पाया। वह गुस्से से कूदता रह गया। तो उसको बहुत गुस्सा आया। वो इस प्रकार क्रोध से कूदता रह गया, जंप करता है। फिर राजा ने ऐसा दरवाजा बनवाया जो सिर्फ उसके जूतों की आहट से ही खुले। फिर राजा ने मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसा दरवाजा बनवाना है जो सिर्फ उसे जूतों की आहट से ही खुले। फिर राजा ने
ऐसा दरवाजा बनवाया जो सिर्फ उसके जूतों की आहट से ही खुले। तो फिर राजा को मंत्री ने एक ऐसा दरवाजा बनवाया जो उनके जो आहट, जूते का जो, जूता माने चप्पल, जूते का जो आहट है उससे खुलने वाला डोर बनवाया। लेकिन उस आदमी ने जमीन पर कालीन बिछा दिया। लेकिन वही आदमी ने, हम पहले आगे बढ़े, जो आदमी है वही आदमी ने क्या किया, राजा चलने वाले प्लेस में एक कालीन माने कारपेट बिछा दिया, फैला दिया है, जिससे जूतों की आहट नहीं हुई। कालीन बिछाने के कारण जूते का आहट नहीं होता है। राजा ने मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसा दरवाजा बना कर दो जो सिर्फ मेरे ही शरीर की गंध से खुले। अंत में राजा ने फिर मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसा दरवाजा बना कर दो जो सिर्फ मेरे ही शरीर की गंध से खुलने वाला था। हे मंत्री, तुम मुझे एक दरवाजा बनाना है, वो दरवाजा केवल मेरे शरीर के गंध का फील महसूस होने से ओपन करने वाला, खुलने वाला दरवाजा होना चाहिए। लेकिन इस बार फिर वही आदमी आया, तो राजा ने इसी प्रकार ऐसा एक दरवाजा बनवाया। तो लेकिन इस बार फिर वही आदमी आया और राजा के पहने हुए कुछ कपड़े हाथ में उड़ाकर दरवाजे के पास ले गया, तो दरवाजा खुल गया। तो आप लोग देखिए वही आदमी क्या किया, राजा पहने हुए बहुत सारे ड्रेस है ना, वह सब उसके हाथ में ले लिया और दरवाजा के सामने ले आया। तो इसी समय दरवाजे से पास ले गया तो दरवाजा खुल गया, दरवाजा ओपन होता। तो इसी समय फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, उन दोनों का मुकाबला ना जाने कब तक चलता रहा। इसी प्रकार उन दोनों का मुकाबला, हमारे राजा और वही आदमी का मुकाबला माने क्लैश, कब तक चल रहा। मुझे तो यहीं तक ही घटनाओं का पता है, मुझे तो यहीं तक की घटनाओं का पता है, इतना इंसिडेंट्स का मुझे जानकारी है। आगे के बारे में तो अब तुम्हें ही सोचकर बताना होगा। आगे जो बात घड़ी है वह आप लोग समझ कर लिखना है। तो बताओ फिर आगे क्या हुआ होगा, तो बताओ आगे फिर क्या हुआ होगा। तो आप लोग सोचकर इस कहानी का आगे बढ़ाना है, समझा है? तो जरूर लिखना है सब लोग। तो बाकी इस कहानी का बाकी भाग आगे फिर क्या होगा वह आप लोग समझकर इमेजिन करके लिखना है, समझा है? तो पाठ भाग ठीक तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट सही मिलान करे, सही मिलान करे, ध्यान से सुनना, निर्देशों को ध्यान से सुनना। सही मिलान करे, सही मिलान करे माने टू मैच। राजा ने गंध से खुलने वाला दरवाजा बनवाया। राजा ने गंध से खुलने वाला दरवाजा बनवाया। तो इसी समय इसके लिए समान मैच करने वाला शब्द कौन सा है? हाँ, कपड़े, ठीक है, बताइए। कपड़े हाथ में उड़ाकर दरवाजे के पास ले गया। दूसरा, आवाज से खुलने वाला दरवाजा बनवाया। आवाज से खुलने वाला दरवाजा बनवाया। हाँ, राजा को ठंडा पानी पिलाया। ठीक है। जूतों की आहट से खुलने वाला दरवाजा बनवाया। जूतों की आहट से, ठीक है। हाँ, वह है, बताइए। आदमी ने जमीन पर कालीन बिछा दिया। नेक्स्ट, शक्ल देखने पर खुलने वाला दरवाजा बनवाया। हाथ में राजा की तस्वीर लेकर आया। तो मैच करना, नोटबुक में लिखना। नेक्स्ट, राजा के चरित्र पर टिप्पणी लिखें। चरित्र माने कैरेक्टर, राजा के स्वभाव, कैरेक्टर कैसा है इसके बारे में एक टिप्पणी लिखना। टिप्पणी, शॉर्ट नोट। तो मेरी टिप्पणी में, तुम्हारे टिप्पणी में क्या क्या लिखना है? राजा की विशेषताएं, राजा की स्वभाव की विशेषताएं क्या क्या है वो लिखना है। और उसके साथ आपका जो मत माने क्या है? राय, राय माने क्या है? हाँ, आपका जो
इंस्ट्रक्शन है वह भी लिखना है और उचित शीर्षक देना है, उचित हेडिंग देना है। इसी प्रकार आप लोग टिप्पणी को पूरा करके लिखना है। नेक्स्ट, कहानी को आगे बढ़ाए सहायक बिंदु। तो आप लोग इस कहानी को आगे बढ़ाना है, इसके लिए सहायक पॉइंट्स यहाँ दिया गया है। इस पॉइंट्स की सहायता से आप लोग इस कहानी को आगे लिखना है, समझा है। नेक्स्ट, पहले दरवाजे से राजा का काम नहीं चला, इसलिए दूसरी बार मंत्री को बढ़ई के पास जाना पड़ता है। इस प्रसंग में दोनों के बीच का वार्तालाप तैयार करें। वार्तालाप माने कॉन्वर्सेशन। पहले दरवाजे से राजा का काम नहीं चला। पहला मंत्री ने राजा के लिए एक दरवाजा बनवाया, उस दरवाजे से काम नहीं चला, तो इसलिए दूसरी बार सेकेंड टाइम मंत्री को बढ़ई के पास जाना पड़ा। मंत्री को बढ़ई के पास, बढ़ई माने कारपेंटर के पास जाना पड़ा। उस प्रसंग में दोनों के बीच का वार्तालाप तैयार करें। वार्तालाप माने कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप माने कॉन्वर्सेशन। किन किन के बीच का? बढ़ई और मंत्री के बीच का। तो पहले मैं जस्ट शुरू करती हूँ, बाकी आप लोग लिखना है। तो मंत्री, हाय, नमस्ते। नमस्ते बढ़ई, नमस्ते। क्या बात है? हाँ, मुझे आपकी एक सहायता चाहिए। कौन सी सहायता? हाँ, तो इसी प्रकार शुरू करना है। तो आप लोग क्या करना है? लिखना है। ओके। नेक्स्ट, पढ़े भरे। पढ़े भरे, ये सेंटेंस पढ़ना है और फिल करना है। माँ ने बेटे को सुनाया, बेटे ने सुना। माँ ने बेटे को सुनाया, बेटे ने सुना। माँ क्या किया? बेटे को सुनाया, बेटे ने सुना। बेटे ने क्या किया? सुना, किया। तो पिता ने उसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस को आप लोग लिखना है। पिता ने बेटे को लिखाया, पिता ने बेटे को लिखाया। तो दूसरा, हाँ, बेटे ने लिखा। नेक्स्ट, पिताजी ने, लास्ट सेंटेंस दिया है, बेटे ने पढ़ा, बेटे ने पढ़ा। तो पिता ने बेटे को पढ़ाया, वह भी लिखना है। कहानी को एकांगी के रूप में लिखने का कोशिश करें। वाक्य के रेखांकित अंश की विशेषता पहचाने। पाठ भाग से ऐसे वाक्य छांटकर लिखे। एक आदमी आया, एक आदमी आया। तो पाठ भाग में इसी प्रकार एक सेंटेंस है, इसी प्रकार बहुत सारा आया, इसी प्रकार का काल आने वाले शब्द बहुत सारे हैं, वो ध्यान से देखकर लिखना है। नेक्स्ट, पढ़े समझे। मुझे तुम्हारी चिट्ठी समझ में नहीं आई, मुझे जल्दी धन कमाने का उपाय बताइए। मुझे तो एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। मुझे शक्ल देखकर खुलने वाला दरवाज़ा बना दो। मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला था, मुझे तुम्हारी चिट्ठी समझ में नहीं आई। तो यहाँ देखिए आप लोग, मुझे, तो पिछले पाठ में हम मेरा शब्द पढ़ा, इसी प्रकार मुझे, मैं सर्वनाम के साथ, मैं प्लस को मुझको या मुझे, मैं प्लस को मुझको या मुझे, मैं सर्वनाम के साथ को विभक्ति प्रत्यय जोड़ने से, मैं प्लस को मुझको या मुझे, मुझको या मुझे। यहाँ मैं सर्वनाम के साथ को विभक्ति प्रत्यय जोड़ने से मुझे शब्द बना है, को विभक्ति प्रत्यय जोड़ने से। तो मैं सर्वनाम के साथ को विभक्ति प्रत्यय जोड़ने से। ध्यान से पढ़े। नेक्स्ट देखिए, आदमी के हाथ में राजा की तस्वीर थी। राजा की तस्वीर देखकर दरवाजा खुल गया। राजा की आवाज ही नहीं निकली। राजा और आदमी दोनों का मुकाबला चलता रहा।
आदमी के हाथ में राजा की तस्वीर थी। आदमी के हाथ में राजा की तस्वीर थी। राजा की तस्वीर देखकर दरवाजा खुल गया। राजा की आवाज़ ही नहीं निकली। राजा और आदमी दोनों का मुकाबला चलता रहा है। यहाँ के, की, का, इन दोनों इन शब्द मोटे रूप से लिखा है। इसका मतलब क्या है? ये का, के, की तो विभक्ति प्रत्यय है, तो ये तो संबंध कारक विभक्ति प्रत्यय है। कौन सा विभक्ति प्रत्यय है? संबंध कारक विभक्ति प्रत्यय। संबंध कारक विभक्ति प्रत्यय। संबंध कारक विभक्ति प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? संबंध कारक विभक्ति प्रत्यय। तो ये भी ध्यान में रखना है, संबंध कारक। नेक्स्ट अनुवाद करें। अनुवाद करें माने ट्रांसलेशन। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी 1950 के दिन इसे राष्ट्र पक्षी घोषित किया। इसके मस्तक पर राजाओं की सी कलगी है। इसकी पूंछ लंबी और सुंदर है। मोर पक्षियों का राजा तथा जंगल का देवता कहा जाता है। अनुवाद माने ट्रांसलेशन। ओके, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका ट्रांसलेशन आप लोग करना है, ठीक है? बताइए। हाँ, मोर माने पीकॉक, मയിൽ. മയിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ്. इसके मस्तक पर राजाओं की सी कलगी है. इसके मस्तक, ഇതിന്റെ തലയിൽ രാജാവിന്റെ തലയിലേതുപോലെ കിരീടമുണ്ട്. इसकी पूंछ लंबी और सुंदर है. ഇതിന്റെ വാല് നീളമുള്ളതും മനോഹരവുമാണ്. मोर पक्षियों का राजा तथा जंगल का देवता कहा जाता है. മയിൽ പക്ഷികളുടെ രാജാവും കാട്ടിലെ ദേവതയുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ओके, मिला है ये ट्रांसलेशन आपको पूर्ण रूप से मिला है लिखने के लिए, तो आप लोग नोटबुक में लिखना है. तो हम चर्चा किए सभी एक्टिविटी आप अब लोग अपने नोटबुक में ठीक तरह से लिखना है और अगले कक्षा में मुझे दिखाना है. ओके, धन्यवाद.